व्हाट कौन सा वर्स लास्ट टाइम कवर हुआ था? 4.5. Sorry, 4.5. 4.5. Okay. And does anybody know the connection between the? Okay, so 4.5. So how does the third chapter ends? तीसरा चैप्टर का अंत कैसे होता है? Does anybody remember? अर्जुन बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, थोड़ा ब्रेक लेके आता हूँ। कैसे होता है थर्ड चैप्टर का एंड? सी जब तक हम समझेंगे नहीं, यस यस वहाँ पे कृष्णा बताते हैं कि लस्ट इज द फैक्टर जिसके वजह से मनुष्य जो है अलग अलग चीज करने के लिए होते हैं। फिर मतलब अर्जुन को पूछते हैं ओके, open up the third chapter का last verse and read somebody. Yes, read aloud because we have some Kartika sound आ रहा है वहाँ से. This third chapter of Bhagavad Gita is conclusively directive to Krishna consciousness by knowing oneself as the eternal servitor of the Supreme Personality of the Godhead, without considering impersonal voidness, the ultimate end. No. Just read the translation. Thus, knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind, and intelligence, O mighty Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, Krishna consciousness, and thus, by spiritual strength, conquer this inseparable enemy known as love. Okay, अभी let's be honest. यहाँ आने से पहले हम में से किसी को मालूम था कि कोई हमारा एनिमी है other than Pakistan? Now in Bangladesh. एक्सटर्नल एनिमी क्या है नहीं मालूम। एक्सटर्नल एनिमी मालूम थे, इंटरनल एनिमीज कभी भी मालूम नहीं। किसी को पता था यहाँ पे यानी इंटरनल एनिमी ये सब है हमारे एनिमी करके? नहीं, किसी को भी मालूम नहीं था कि आप पागल बनना चाहते हो। ऑनेस्टली बताओ, आपको लगता था कि ये हमारे एनिमी है, जैसे लस्ट है, एंगर है, ग्रीड है? लोग बोलते हैं ग्रीड नहीं है तो क्या क्या मतलब है तेरे जीवन का? कोई मतलब ही नहीं। If you don't have a passion for having more and more and more, how will you earn? आप पैसा कैसे कमाओगे? फेम कैसे कमाओगे? राइट? सो हमको पता ही नहीं था, बट भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कैसे बताया कि ये लस्ट तुम्हारा एनिमी है? क्या कनेक्शन था? भगवान से ऐसा सडनली हुआ कि नहीं अभी मैं लस्ट के बारे में बात करूंगा? भगवान ने लस्ट के बारे में बात क्यों? अर्जुन को से जो कंपेल करते हैं जिससे हम कुछ कार्य नहीं कर पाते। कोई तो फोर्स है जिससे कुछ कार्य हम नहीं कर पाते हैं, कर देते हैं कोई कार्य। जो नहीं करना चाहते वो भी कर लेते हैं। हाँ, जो नहीं करना चाहिए वो कार्य हम करते हैं, जैसे कि कोई हमें फोर्स कर रहा है अंदर से। समथिंग इज पुलिंग इन मी टू एक्ट ऑन सच अ थिंग। व्हाट इज दैट फोर्स? और जो नहीं करना चाहिए मतलब शास्त्र के हिसाब से नहीं करना चाहिए, वेदास के हिसाब से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जाना नहीं चाहता था पर मैं ड्रैग हो गया, वैसा वाला फोर्स की बात नहीं कर रहे हम लोग। कौन से फोर्स की बात कर रहे हैं? पाप वृत्ति। हाँ, ऐसा कौन सा चीज है हमारे अंदर ही जो हमें पाप वृत्ति करने के लिए प्रेरित नहीं, लिटरली पुश करता है? ऐसा कौन सा चीज है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने क्या उत्तर दिया? माया में ऐसा कोई नहीं, वो सब माया है। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा। काम, काम means what? Lust is not just only between the opposite sex. That is a very grossest form of the lust. कनक कामिनी प्रतिष्ठा।
the excessive desires to have more money. Kanaka. Kamini means desiring for the opposite sex. Pratishtha, so having the more and more desire to become famous. These are nothing but the manifestations of the lust, which will impel you to do a sinful activity. है कि नहीं? अभी कोई मुझे उदाहरण दे सकता है? फेमस होना कोई गलत बात है क्या? गलत बात है फेमस होना? नहीं ना? तो फिर तो फेमस होने में कोई गलत कार्य कैसे कर सकता है? कर सकता है? बताइए। सी, जब तक हम लोग भगवत गीता में अंदर नहीं घुसेंगे ना, एंड वी डोंट वांट लाइक जब तक भगवान को बोलेंगे नहीं कि आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस, तब तक होगा नहीं। क्योंकि पहले हमने पढ़ लिया, वी कैन डिस्कस वीक्स आफ्टर वीक just on this, like the verses from 3.38 onwards or 3.37 onwards, और उसके अंदर हम समझेंगे नहीं कि लस्ट कहाँ से आ रही है। फेमस होने में क्या गलत है? नहीं गलत है ना कुछ, तो फेमस होने में कैसे कोई लस्ट आ जाती है? गलत कार्य कैसे करता है? पाप होते कोई कैसे करता है? फेमस होने करता है नहीं करता है? It means should not justify the act. That is what I guess. Let me simple question. आज तक किसी ने फेमस होने में पाप कार्य किया है? Yes or no? First of all, I'm sure. Yes. there are plenty. I don't know why you are feeling this. There are plenty of example. People want to become famous. उसके लिए कितने गलत कार्य करते हैं। मैं आपको एकदम सादा सा उदाहरण देता हूँ। मूवी को फेमस करने के लिए क्या करते हैं? जानबूझ के कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं ताकि मूवी फेमस हो जाए, लोग कंट्रोवर्सी देखने को जाएंगे। नहीं तो मूवी में कुछ दम नहीं है। There is a person who is coming out and shooting people for what? Just to say that I am here. Somebody acknowledge me. There are so many even scientists just to keep their words, right? क्या कर रहे हैं वो लोग? डार्विन का जो भी था कि भाई हमको मिसिंग लिंक मिल गया, the link between how the human got transformed from the monkeys, and then बाद में कई सालों के बाद पता चलता है कि वो पूरा होक्स था। ये पाप कार्य नहीं है, ये चीटिंग नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसको दिखाना, उसका मतलब क्या है? अभी आजकल क्या है, वो YouTube वगैरह में जो आप like just by all the hook and crook you just want to become famous. The desire to have the opposite sex, so many sinful activities happen there. So many extramarital affairs, so many premarital affairs. What is this? And then what about the Kanaka? Kanaka means having excessive money, trying to have excessive money. मनी कमाने के लिए कोई गलत कार्य करता नहीं है, राइट? कोई भी पाप कार्य नहीं करता है मनी कमाने के लिए, है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाने के लिए गलत कार्य करते हैं। अभी आज देखो, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, क्या कर रहे हैं? आ रहे जुए की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गैम्बलिंग की, और फिर बाद में फटाफट बोलते थे इसमें फाइनेंशियल रिस्क है। What is that? मेरे हाँ? Dream 11. There's what is one more dream also. हाँ, 3 करोड़। It's just crazy. What is this? It's directly breaking the principle. So ये कौन सा चीज है जो तुम्हें करवा रहा है? वो लस्ट एंड और ये पाप करने से क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है? मेरे को तो पैसा मिल गया ना, मेरे को तो मजा आ गया ना, आई गॉट द बेस्ट ऑफ द ऑपोजिट सेक्स टू एंजॉय विद, मैं तो बड़ा फेमस हो गया। क्या पाप आप सब ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? किसने देखा है दूसरा लाइफ? Who has seen the next life?
हमने तो देखा नहीं। वो चार्ल्स सोबरा जेल से भागे था, सब हो गया, मर गया। अभी क्या मालूम उसके साथ क्या हो रहा है। तो क्यों डरने का? करने का ना, लाइफ में डरने का क्यों? डर के आगे जीत है। हाँ, ये सब चीज बोलते हैं, बोला जाता है ना हमको। क्या भगवत गीता में जाता है, महिला कावड़ यार, क्या भगवत गीता, भगवान का नाम लेता है। भगवान का नाम वो लोग लेते हैं जो डरपोक है, जो कुछ कर नहीं पाते अपने बलबूते पे, वो भगवान का नाम लेते हैं। भगवान को बोलते हैं करके तो अरे खुद करना भाई, भगवान को क्यों बुला रहे हैं? हाँ? So, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि who is the enemy first of all, तुम पूरा जिंदगी ऐसे ही जी रहा है। हाँ? And there are so many stories which is coming in our shastras, in our Vedas, which explains that what happens to the people who commit sinful activities. There is a whole 5th canto in Srimad Bhagavatam discuss about different types of hell. कितने प्रकार के नरक हैं उसके बारे में विवरण किया गया है 5th कैंटो में श्रीमद् भागवतम के। तो अगर आप सुनोगे ना तो ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाओगे कि what will happen to you if somebody wants to be naked, they get a birth of a tree. खड़े रहो बिना वस्त्र के। This is what exactly happened when Nala, Kuber and Manigriva, they were enjoying with the ladies in the lake naked, and the Narad Muni came, and all these ladies covered themselves, but these two people were so intoxicated and so intoxicated not just with the liquor, but they were intoxicated with the pride. That we are the sons of Kuberas. Who can do anything to us? So Narad Muni, out of compassion, said that you're behaving like a tree, you become a tree. And when they came to the senses, then back to the Narad Muni said, please have mercy on us. And then Narad Muni said, don't worry, you become a tree in the courtyard of Nanda Maharaj. So don't think you become Nanda Kuber and Manigriva and you will get a tree like that. You will get a tree in, who knows, where the dog will come and do a susu on you. What kind of stuff, right? So, अगर हम एक refinedness नहीं आती है हमें, एक inquisitiveness नहीं आती है, then we are like an animal. Yes? Animal does whatever he or she likes. He or she like there's no yeah whatever, right? So animal does whatever they like. But human beings are given that choice, that rationality, that why am I doing what am I doing? And that is what Krishna is explaining. And we all have experienced. There is something within us which is forcing us, and that is lust only. And इसका समाधान क्या दिया है भगवान ने? ये लस्ट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? Lust. हाँ? We can overcome lust by lust only last week. Lalit Madhav shared by loving Krishna, understanding Krishna, taking shelter of Krishna, and tolerance. And tolerance. Wow. Nice. Here Krishna ends with, you have to have a spiritual intelligence and a spiritual strength to overcome lust. Now you tell me, spiritual strength कहाँ से आता है? बोल बेटा से, मॉर्निंग से, चैंटिंग से, okay? What else? Hearing, reading. Okay, hearing, reading what? Stardom, Bhagavad Gita. Okay, scriptures. साधना से spiritual साधना से spiritual strength आती है. Sadhu Sang. Sadhu Sang. You all are correct. But primarily what Krishna is saying, the spiritual strength will come through transcendental knowledge. That is why you see the next chapter that starts, the entitled chapter number 4 is transcendental knowledge. You will get the spiritual strength through transcendental knowledge. You may be chanting, but अगर आप क्यों chant कर रहे हो उसका मालूम नहीं है आपको, then anybody can bewilder you, anybody will say something and you will say अच्छा ठीक है बराबर है यार, chanting करके कुछ फायदा नहीं हुआ.
मैंने इतना सारा चैंटिंग किया मेरा जॉब चला गया, मैंने इतना सारा चैंटिंग किया मेरा डिवोर्स हो गया, मैंने इतना सारा चैंटिंग किया मेरा लड़का कॉलेज में फेल हो गया, मैंने इतना सारा चैंटिंग किया कोई हमारे डियर वन गुजर गए यंग एज में, तो चैंटिंग का क्या फायदा? इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फर्स्ट नॉलेज एंड दैट अ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. जब तक आपको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, all the other things of your sadhana, association, everything will become very ritualistic. क्योंकि ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आपको क्या देगा? एक विजडम देगा, एक इंटेलिजेंस देगा, दिस स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि आप जो कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसके बिना आप ये जो एनिमी है उसको ओवरकम ही नहीं कर पाओगे. इसके लिए now we will see how Krishna will explain that how you can attain the transcendental knowledge. So first 5 verses में कृष्णा ने बताया कैसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिल सकता है. कैसे मिल सकता है? कौन सी लाइब्रेरी में जाना है, कौन से YouTube साइट पे जाना है और YouTube वीडियोस देखना है. क्या बताया भगवान ने? कैसे मिलेगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? See, I'm trying to make those connections so that we understand the Bhagavad Gita as a holistic thing. I hope this is helping you. We could have directly gone to the verse that we have to do today, but now we understand how the 3rd chapter ends, how the 4th chapter starts. There is a connection between the 3rd chapter and the 4th chapter, right? 4th chapter is entitled transcendental knowledge. Why transcendental knowledge? Because Krishna talked about you have to have a spiritual strength. आपको spiritual strength होना चाहिए, spiritual intelligence होना चाहिए. वो कहाँ से आएगा? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज से आएगा. पर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहां से आएगा वो भी कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं. फर्स्ट 5 वर्सेस में कृष्णा ने क्या बताया? आप लोगों को लास्ट टाइम हम लोग ने अटेंड किया था, राइट? कृष्णा क्या बताते हैं? कैसे मिलेगा ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? कहां से आएगा? YouTube, Instagram, WhatsApp, परंपरा से आएगा. सबसे पहला नॉलेज किसको दिया भगवान ने? सन गॉड विवस्वान को दिया, राइट? उसके बाद क्या हुआ? विश्वास. So like that what happened? It was given to sun god Vivaswan. उसके बाद उसके जो परंपरा में आ रहे थे उन सबको नॉलेज पास होता रहा. But because of the power of time, that knowledge got distorted. That knowledge was broken. The chain was broken in the cyclic succession. हाँ? इसके लिए अभी क्या बोल रहे हैं भगवान? वर्स नंबर 3 में, if I'm not mistaken, बहुत ही सुंदर वर्स है. कृष्णा कहते हैं that very ancient science of the relationship with the supreme. See the beautiful line that Krishna says. What is he saying? The very ancient science of the relationship with the supreme. We are all looking for relationship, isn't it? I heard that Taylor Elizabeth or somebody, she married to 8 times. She did not know at that time that live-in relationship was existing. Right? 8 times she got married. Why? Because she did not find that satisfaction in any of this relationship. The only relationship that can satisfy you is the relationship with Krishna, the Supreme Personality of God. And when you establish that relationship with Krishna, then all the other relationships in this world will make much more sense. Unless until you establish a relationship with Krishna, there is no way you can have a successful relationship in this world. It's not possible. Why? Why it is not possible? Why I am making such an emphatic statement? That if you don't establish a relationship with Krishna, then the relationship of this world will not be successful. भगवान आके आपका मैरिज बचाएंगे, भगवान आके आपका relationship is permanent. हाँ? So that is the only relationship which is permanent. That's the only relationship which is permanent. Okay. But then how is it that that permanent relationship will help you with your temporary relationships? Because you know there is someone who is going to be with me forever. Forever. Hence Okay. you will be okay in setbacks or whatever
Okay. failures you get. Now I'm talking about success. वैल्यू करना सीखेंगे, हाँ, वैल्यू रिलेशन की वैल्यू करना सीखेंगे तो रिलेशन डेवलप होता है उन सबसे। रिलेशनशिप की वैल्यू करना सीखेंगे तो रिलेशनशिप डेवलप होगा. ओके. तो कृष्णा को हम अकेले रस्सा अमृत सिंधु बोलते हैं. हर एक रिलेशनशिप में हम एक रस्सा ढूंढते हैं. वो जो रस्सा कृष्णा से हमें मिलता है, हमारा रिलेशनशिप कृष्णा से एस्टैब्लिश होता है, तो हम अपने आप से भी फिर कनेक्ट कर पाते हैं. जब फिर हम अपने आप से कनेक्ट कर पाते हैं कृष्णा से भी, तो हम अदर से कनेक्ट कर पाते हैं. Okay. Good explanation. What else? अगर आपका कृष्णा के साथ संबंध स्थापित हो गया तो आप इस दुनिया में बाकी लोगों के साथ भी अच्छा सा संबंध स्थापित कर पाओगे. क्यों? Because you will get enough love from Krishna so that then you can give it to others. Okay. Where the relationship gets falter is you start expecting for yourself instead of giving, and hence you get into trouble. If you get continuous love from Krishna, you can give more love to Give more others, love to others. and that will improve the relationship. Very good. Very good explanation. Yes, Govind. Krishna is born and Shivas are part and parcel of Krishna. So when you get connected to the whole, automatically you get connected to the options. Yeah, excellent point. So this is something very close to what I was looking for. See, when we say that establishing a relationship with Krishna is not something the relationship that we established in this world. हाँ, भगवान के साथ जो संबंध स्थापित करना है वो बहुत ही डिवाइन है. And what is that संबंध स्थापित करना? It is the most confidential transcendental knowledge. That is what Krishna is saying here. The very ancient science of relationship with Supreme. That is what the transcendental knowledge is all about. जब भी आपको हर एक चीज का ज्ञान आ गया तो आपको कौन सा ज्ञान आ जाएगा कि ये दुनिया में जो लोग हैं वो सब कौन है? भगवान के अंश हैं. They are part and parcel of Krishna. If I have a bitter relationship with someone whom Krishna loves, because Krishna loves everybody, so automatically your relationship in this world becomes very successful. That is how you keep Krishna in the center. क्योंकि अगर आपका भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया, and which is very rare, it is not difficult. Why I'm saying it is not difficult? It's very rare because हमको इच्छा ही नहीं है. हमको इतनी सारी बाकी की इच्छा है. बताओ आप में से किसको इच्छा है आपके मेरे को भगवान को जानना है, मेरे को भगवान के साथ संबंध बनाना है इच्छा? Wow, so many people. The fact that we are here, that is some desire. We are here because of that. छोटा है but Yeah, no, that is how everything starts. So जब भी हमें वो इच्छा आ जाएगी, वो इच्छा प्रबल होती जाएगी ना कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, then there will be no enemy. आपके लाइफ में कोई enemy नहीं रहेगा. What to speak of lust? No internal enemy, no external enemy. So that is the beauty of भगवान के साथ संबंध स्थापित करना. इसके लिए प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद शिकागो में थे और वहां के लोग, वहां पे क्राइम रेट इतना ज्यादा था कि लोग पक गए. Even the police commissioner of Chicago came to meet Prabhupada, saying, Swamiji, I am hearing that you are making all this crazy people so disciplined and so happy. So do you have any solution for our crime rate to bring it down? ये जो criminal activities है उसको कम कैसे कर सकते हैं? बोलते हैं, you just give us the chart of your city, we will do Sankirtan everywhere and bring Krishna consciousness in the entire city, and you will see that your crime rate will go down 100%. और वो बंदा क्या बोला? No, it's not a practical thing. It's the most practical thing. It's the most practical. So भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, that is the most ancient knowledge. ये सब कुछ जो पढ़ रहे हैं हम लोग, जो श्रीमद् भागवतम है जिसमें 18,000 श्लोका है, श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए.
अगर हम ये सिर्फ पढ़ेंगे एकेडमिक ज्ञान के लिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, there is one person who told his guru saying that I can recite Bhagavad Gita in 45 minutes, because like he said that Shri Krishna spoke Bhagavad Gita. When he spoke, he took 45 minutes to Arjuna, and this person went to his guru and he said I can recite Bhagavad Gita in 45 minutes. और उनके गुरु ने क्या बोला उनको? Can you live for 45 minutes? You can recite for 45 minutes, but can you live for 45 minutes Bhagavad Gita? That is very important. It is not about knowing the shloka. It is about living the shloka. That is very important. इसके लिए हम लोग इतना मंथन कर रहे हैं इसके पीछे कि भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है. अगर मैं पूरा भगवत गीता हम लोग पढ़ लिया और इफ आई डोंट लाइक मेक यू अंडरस्टैंड कि भैया होल भगवत गीता पढ़ने का मेन कारण ये था कि आपको भगवान के प्रति प्रीति बढ़े, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो आपका, इसके लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं. अगर वही नहीं हुआ तो वी हैव मिसिंग द पॉइंट. और भी उसके बाद वाला बहुत ही जबरदस्त पॉइंट बताते हैं भगवान. ये भगवान के वर्ड्स हैं, इसका ट्रांसलेशन बता रहा हूँ. That very ancient science of relationship with Supreme is today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand. Please hear very, very carefully. I repeat. Today told by me to you because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery of this science. There are so many people who are doing PhD in Bhagavad Gita, but their conclusion is completely crazy. क्या बोलेंगे? भगवान को कुछ फॉर्म ही नहीं है. कोई बोलेगा मैं ही गॉड हूं. इसके लिए भगवान खुद बता रहे हैं कि आप ये भगवद गीता कभी समझ पाओगे जब भी आप मेरे डिवोटी बनोगे, जब भी आप मेरे साथ संबंध प्रस्थापित करने का प्रयास करोगे. उसके बिना होगा ही नहीं. अगर हम सोचेंगे हाँ भगवद गीता में पढ़ लूंगा तो मेरा लाइफ का सब सेट हो जाएगा, आई कैन करेक्ट एनी सिचुएशन विच आई एम इन, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट. इट्स अ बाय प्रोडक्ट है. वो मेन प्रोडक्ट कौन है? कृष्णा. अगर कृष्णा के साथ ही संबंध स्थापित नहीं हुआ, यू फील ओके आई कैन डील विद एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, दिस दैट, नहीं होगा. वो कर भी लिया तो भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू मिस द मेन पॉइंट. मेन पॉइंट इज भगवान के साथ संबंध स्थापित करना है, और स्थापित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा. अगर आप भगवान के बारे में जानोगे नहीं तो कैसे समझोगे? इसीलिए ना कहा जाता है कि भगवत गीता के साथ साथ हमें भगवान के बारे, भगवान की लीलाओं के बारे में भी सुनना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए. तभी जाके हमको समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है. द्रौपदी ने सिर्फ एक बार उनका साड़ी का ये निकाल के एक छेड़ा फाड़ के जब भी भगवान को थोड़ा सा खून निकला उनको बांध दिया. हाउ डिड भगवान रेसिप्रोकेटेड व्हेन शी वाज इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन? उनका खुद का एग्जिस्टेंस वाज इन अ क्वेश्चन मार्क. फॉर एनी लेडी टू डिसरोब इन फ्रंट ऑफ द डिग्निफाइड पीपल, इट इज वर्स देन डेथ. तभी भगवान कैसे आए? साड़ी के रूप में. अनलिमिटेड साड़ी. अभी दुशासन में कितनी ताकत है? ऐसा बताया जाता है कि दुशासन ऑल्सो हैड 10,000 एलिफेंट स्ट्रेंथ. वो थक गया, पर भगवान नहीं थके साड़ी देते हुए. वो हमारे कृष्ण है. सो जब तक आप भगवान के बारे में जानोगे नहीं, भगवान का संबंध स्थापित नहीं करोगे, तब तक भगवद गीता समझना मुश्किल है. इसके लिए प्लीज ट्राई एंड डू एज मच एज पॉसिबल अबाउट श्रीमद् भागवतम. हाँ, श्रीमद् भागवतम टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स.
So now we'll start with today's verse number 4.6. 6. अभी वर्स नंबर 6 के पहले अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछा? 4th वर्स में अर्जुन पूछता है क्वेश्चन, क्या पूछता है? अर्जुन से the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science today? मैं तो देख रहा हूँ कि you are my contemporary. हाँ, आप तो मेरे दोस्त जैसे हो अभी. कैसे मैं मान लूँ कि आप उधर भी थे और आपने उनको. See how Arjuna is making sure for all of us that no stone unturned, जो बोलते हैं ना, एक भी कुछ उन्होंने बाकी नहीं रखा, सब कुछ भगवान को पूछ लिया. हाँ, तो भगवान क्या बताते हैं कि I remember all my birth, but you don't remember any of your birth. अभी उसके लिए आज का वर्स जो है ना वो बहुत ही महत्वपूर्ण है. It's really nice verse of today. You can repeat after me. अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया. Although, You in the next verse. although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, by my internal energy I still appear in every millennium in my original transcendental form. Perfect. Lord has spoken about the peculiarity of his birth. Although he may appear like an ordinary person, he remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at the same time one day before. And yet, men often dare to claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again, the Lord explains his Prakriti or his form. Prakriti means nature as well as Swarupa or one own's form. The Lord says that he appears in his own body. He does not change his body as the common living entity changes from one body to another. The conditioned souls may have one kind of body in the present birth, but he has different kinds of body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever he appears, he does so in the same original body by his internal potency. In other words, Krishna appears in this material world in his original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in his eternal body, uncontaminated by this material world. Although he appears in the same transcendental body and is Lord of the universe, it still appears that he takes his birth like an ordinary living entity. And although his body does not deteriorate like material body, it still appears that Lord Krishna grows from childhood to boyhood and from boyhood to youth. But astonishingly enough, he never ages beyond youth. At the time of the battle of Kurukshetra, he had many grandchildren at home, or in other words, he had sufficiently aged by material calculation. Still, he looked just like a young man, 20 or 25 years old. We never see a picture of Krishna in old age because he never grows old like us, although he is the oldest person in the whole creation, past, present, and future. Neither his body nor his intelligence ever deteriorates or changes. Therefore, it is clear that in spite of his being in material world, he is the same unborn, eternal form of bliss and knowledge, changeless in his transcendental body and intelligence. Factually, his appearance and disappearance are like suns rising, moving before us, and then disappearing from our eyesight. Then, when the sun is out of sight, we think that sun has set. And when sun is before our eyes, we think that sun is on horizon. Actually, the sun is always in its fixed position. But owing to our defective, insufficient senses, we calculate the appearance and disappearance of sun in the sky. And because Lord Krishna's appearance and disappearance are completely different from that of any ordinary common living entity, it is evident that he is eternal, blissful knowledge by his eternal potency, and he is never contaminated by material nature. The Vedas also confirm
that the Supreme Personality of Godhead is unborn yet. He still appears to take his birth in multi-manifestation. The Vedic supplementary literatures also confirm that even though Lord appears to be taking his birth, he is still without change of body. In the Bhagavatam, he appears before his mother as Narayana with 4 hands and the decoration of the 6 kinds of full opulences. His appearance in his original eternal form is his causeless mercy, bestowed upon living entities so that they can concentrate on the Supreme Lord as he is not on the mental concoction or imagination, which the impersonalists wrongly think the Lord forms to be. The word Maya or Atmaya refers to the Lord causeless mercy. According to the Vishnu Kosha dictionary, the Lord is conscious of all his previous appearances and disappearances. But a common living entity forgets everything about his past body as soon as he gets another body. He is the Lord of all living entities because he performs wonderful superhuman activities while he is on this earth. Therefore, the Lord is always the same absolute truth and is without differentiation from his form and self, or between his quality and body. A question may now raise as to why the Lord appears and disappears in the world. This is explained in the next verse. Okay. So there are a couple of things in the purport Srila Prabhupada talks about it. Number one, about again he brings up the point of we do not remember even what did we do last or yesterday, or maybe sometimes even few hours ago. What did we do? We don't even remember. So, do you think that is it good or bad to not remember our past lives? Forget about past days. That's a separate thing. Because somebody has a really good memory. We were in GEV, Govardhan Eco Village, and having a wonderful session with His Grace Braj Vihari Guru, right? And it was the checking our balance sheet at the end of the year, right? The spiritual balance sheet, and wonderful topics that we discussed, and it was quite fascinating. And we had an opportunity to Gaurang Prabhu coming and addressing us as well. And we could see that Braj Vihari Prabhu can remember the exact date when he met with Gaurang Prabhu first, and what are the different incidents that happened in the temple along with the date. So somebody can have a really sharp memory. Okay. But if I ask Braj Vihari Prabhu that do you remember your past life, he doesn't. Right? So my question to you is, then is it good or bad to remember the past life? Good. Why? It's good to forget the past. I mean, Bhavan Prabhu wants to forget, लगता है उनका काफी मिजरी वाला लाइफ है. माता जी बोल रही है उनको याद रखना है क्योंकि लगता है उनका लाइफ अच्छा रहेगा. याद नहीं रखना है. याद नहीं रखना है आपको. क्यों? पहले का भी कंफ्यूज होगा रिसर्च नहीं याद रहता. यहाँ पे कोई बोलता है कि मुझे अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू फील कि भाई अच्छे हम लोग भूल गए पिछला जन्म. अच्छा सब लोग बोल रहे हैं. किसी को नहीं याद रखना है पिछला. अच्छा ना अगर पिछला जन्म याद रहा तो वीनो के क्या क्या मिस्टेक है बताइए प्रभु जी. क्यों आपको याद रखना है पिछला जन्म? तो मेरे कर्म पे वो याद रहेंगे तो इस जन्म में वो सेम चीज नहीं कर पाऊँ. हाँ, जब हम लोग बात करते हैं ना रीइंकार्नेशन की, तो कौन सा रीइंकार्नेशन? याद तो है नहीं, कुछ हुआ नहीं है पिछले लाइफ में. और जब भी बोलते हैं कि नहीं भगवान की कृपा है कि हम लोग पिछला जन्म भूल जाते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं, जो मटेरियलिस्टिक पीपल है, जैसे प्रभु जी ने बहुत अच्छा डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहे हैं हमारे लिए. हाँ, तो बोल रहे हैं कि अगर पिछला जन्म याद है तो हमें पता चलेगा ना कि कौन सा मिस्टेक किया है हमने, हमारे क्या क्या कर्म थे, तो हम अभी इस जन्म में उसको सही कर सकते हैं, है कि नहीं? तुमको पता चला कि पिछले जन्म में मेरा ये हालत था या मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए थे, तो ये जन्म में मैं मिस्टेक नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता चलता है कि पिछले जन्म की वजह से मुझे ये सब फल मिल रहा है. तो अच्छा है ना पिछला जन्म याद रखना. But if we remember that, So it will not be. Okay, first Madhav Prabhu, then Rushan Prabhu, and then Mataji. But Yes. But if we remember our past life also, then there could be identity crisis. Identity crisis, okay. And if there is, let's say, somebody we love is still there in this birth also, when we are alive, then there could be a lot of conflict with the relationship. Okay. Okay. Yes, Rushan. Basically, you won't be able to remember selectively. It comes all or nothing. All, yeah. So Comes as a package. So if it is selective, of course, it is good.
You only know the learnings and the mistakes, but it will come as a package. Yes. You will be always in a fear that this karma is right and this karma is wrong. So accordingly, this world. So actually the mercy of the Lord that we forget. हाँ, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग भूल जाते हैं, नहीं तो हम लोग दूसरा जीवन जी नहीं पाओगे। हाँ, अभी मुकेश अंबानी है, अभी वो सोचेगा पिछले लाइफ में वो भिखारी था। सोचेगा यार क्या है। हाँ, और कोई बेचारा लेकिन पिछले लाइफ कोई भिखारी है अभी और सोचेगा पिछले लाइफ में मैं मुकेश अंबानी से भी ज्यादा पैसा था मेरे पास, बोलेगा क्या हो गया ये। So you will go crazy, and Mother Prabhu rightly said, you will not be able to function also in this world, right? Your relationship, other things will completely go for a toss. So it is actually the mercy of the Lord. But what the Lord does is really amazing. ना भगवान क्या करते हैं, हमेशा ना कुछ अपवाद डाल देते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे नास्तिक लोग रहेंगे, बोलते हैं अभी याद ही नहीं है पिछला जन्म अगला जन्म का किससे देखा है, दैट मींस यही लाइफ है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसी को जी लो। हाँ, बट भगवान क्या करते हैं, कोई ना कोई अपवाद जरूर खड़ा करते हैं। इसके लिए इयन स्टीवनसन करके एक वैज्ञानिक है, हाँ, उन्होंने बुक लिखा है, उनके पास कम से कम 1000 के ऊपर केसेस है जहाँ पे उन्होंने लोगों को मिले हैं और जो लोगों को मिला उन्होंने बताया कि हमको पिछला जन्म याद है, और वो लोग एक्चुअली वो जगह पे लेके भी गए हैं। There was दीप चोपड़ा और somebody, दीप कपाड़िया करके एक बार हमारा इस्कॉन का जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में आया, जो ब्रजबिहारी प्रभु एक बार ले रहे थे, और उसने हाथ ऊपर किया जब भी वो बात चल रहा था रीइंकार्नेशन का, बोलता है कि I am the case of Ian Stevenson and I do remember, मेरा पिछला जन्म मुझे याद है। और वो क्या बताता है कि जब वो 3 साल का था, 2-3 साल का, तभी उसको किसी ने कोई लैंग्वेज भी नहीं सिखाई थी, वो गुजरात में था, गुजरात में जन्म हुआ था उसका, पर वो मारवाड़ी, फ्लुएंट मारवाड़ी बोलता था। किसी ने सिखाया नहीं उसको मारवाड़ी, ऐसा नहीं थे कि उनके नेबर मारवाड़ी थे, वो फ्लुएंट मारवाड़ी बोलता था। और उसको लेके भी गए, उससे बताया कि मेरा यहाँ पे जन्म हुआ था और यहाँ पे मुझे मारा गया था, because he was doing some very high post in security for one of the palaces, and he knew some secret and somebody came in conflict with him and they murdered him and things like that। उसने सब कुछ वो सीक्रेट भी बताया, वो सब पैलेस का, कि यहाँ पे देखो इसके पीछे ये तलवार रहती है, इसके पीछे बंदूक रहती है, ये वो है, सब सीक्रेट भी उसने 3 साल का बच्चा बताया। और वो भी उसको स्टेशन पे लेके गया ना, तो उसको पता है कि टांगे वाले को क्या बोलना है, कैसे कहाँ जाना है, सब कुछ उसको पता था। एंड देन luckily when he became 10-11 years old, automatically all that memory fade up, अभी उसको कुछ भी याद नहीं। तो डॉक्यूमेंट किया है, वो बोलेंगे हाँ पता नहीं अभी वो हुआ रहेगा, पर अभी उसको कुछ याद। इसके लिए भगवान ऐसा कोई ना कोई अपवाद खड़ा कर देता है ताकि समझ में आए कि क्या चल रहा है। Then he can say that यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि like there are people who say that I am God. Have you met anybody like that? अब किसी को मिले जो बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ? या बहुत लोग हैं ऐसे। और let me ask you this question. Sorry. So let me ask you this question. Can anyone become God? कोई भगवान बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? प्राइम मिनिस्टर तो कोई भी बन सकता है, तो भगवान क्यों नहीं बन सकता? You will not have that quality, right? Being a God, so many things we are learning now. We are in the 4th chapter. God must be having all these qualities. And being a human having this quality, okay? अमित लोग बोल रहे हैं कि being a human हमारे में इतने सारे shortcomings हैं, तो I don't think that we can become God. But there are some saintly person who are, you can see, like, you know, all perfect and. So if you have to become, then you are not God. God is God. Exactly. There is no such thing called you become God, right? What is the definition of God? Full of 6 opulences. 6 opulences. But the most important definition of the God is Sarva Karana Karanam.
He is the cause of all causes. Generator, operator, and destroyer. That is our wonderful meaning of Brahma, Vishnu, Mahesh. Brahma generates, Vishnu operates, and Shiva destroys. Right? But if you read Srimad Bhagavatam, उसमें बहुत ही अच्छे से सेकेंड कैंटो थर्ड कैंटो में बताया है कि हाउ कैसे पूरा सृष्टि का निर्माण होता है. और यहाँ पे आप लोगों ने अगर एक चीज ऑब्जर्व की रहेगी, परफॉर्ट में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि 28 मनवंतरा चल रहा है. तो अपना जो शास्त्र है ना उसमें बहुत कुछ दिया है. अगर साइंटिस्ट भी पढ़ेंगे ना तो चकरा जाएंगे, बोलेंगे भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, इसको समझना. हाँ, इतना जबरदस्त दिया हुआ है उसके अंदर. सो भगवान को आप अभी क्या होता है ना, सब कोई इस दुनिया में क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट से चलता है. अगर हम ये देख रहे हैं कि पंखा चल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका कॉज क्या है पंखा चलने का? स्विच चालू है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें आ रही है, करंट आ रहा है. दैट इज अ कॉज ऑफ पंखा घूम रहा है. बराबर है. लाइट चालू है, उसका भी सेम है. हाँ, बारिश आ रहा है, उसका भी आपको कॉज पता है कि भाई वो इवेपोरेशन होता है, ये होता है, वो होता है. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है, उसका भी कॉज अपने को मालूम है. राइट. सो ऑलवेज वी ट्राई टू सी कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट. हाँ, बट भगवान का डेफिनेशन क्या है? इस सर्व कारणों के कारण है, पर उनका कोई कारण नहीं है. इसके लिए एक लेवल तक आप जा सकते हो टू अंडरस्टैंड द प्रकृति, अंडरस्टैंड द सृष्टि. पर अगर आपको भगवान को समझना है तो यू हैव टू गो बियॉन्ड द लॉजिक, यू हैव टू गो बियॉन्ड कॉज एंड इफेक्ट. नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओ भगवान. एंड यू कैन नेवर बिकम गॉड, एज ही राइटली सेड. If you become God, then you are never. You can. There is no question of you becoming a God. That's why Prabhupada used to meet with people, and there are so many people. Prabhupada class में बीच में एक जन खड़ा होकर बोलता है कि I am God. Prabhupada says, please accept my obeisance and sit down. Sometimes somebody got up and says I am God. Prabhupada says you are not God, you are a dog. Sit down. So. And believe me, you will find people. अभी हम लोग ने उतना देखा नहीं, but you will find people. They said like ना हमारे सुदर्शन चक्र इधर मैंने रखा है. अरे भाई यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि भगवान जो आते हैं उनका जो बॉडी वो स्पिरिचुअल है. अगर कोई बोलता है ना कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलने का कि भाई तुमने एक हफ्ते पहले 4:53 PM को क्या किया था बताओ. अगर तुम भगवान हो ना, भगवान का मतलब क्या है? सर्व कारण के कारण, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी. हाँ, He is everywhere, right? He knows everything. तुम्हारे खुद के बारे में बताओ ना. सिर्फ एक हफ्ते पहले 4:53 PM को क्या किया आपने, वो नहीं बता पाएंगे. और नहीं बताएंगे तो क्या बोलेंगे, मेरी लीला है. God is God, right? Now let's see. Let's take this verse, and then I don't know whether we'll go to the verse number 8 or not, because we want to speak a little bit about Lord Ram as well, because tomorrow being Ram Navami. So this is one of the very famous verse. The people who have a grey hair like me, we all grew up hearing this verse. Yada yada hi dharmasya, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत, धर्मस्य धर्मस्य आत्मानं सृजाम्यहम्. तदात्मानं सृजाम्यहम्. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, for descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. Forward. The word Srijami is significant here. Srijami cannot be used in the sense of creation because, according to the previous verse, there is no creation of Lord's form or body, since all of the forms are eternally existing. Therefore, Srijami means that the Lord manifests himself as he is. Although the Lord appears on schedule, namely at the end of Dwapara Yuga or the 28th millennium of the 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations.
because he is completely free to act in many ways at his will. He therefore appears by his own will whenever there is a predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. Principles of religions are laid down in Vedas, and in discrepancy in the matter of properly executing the rules of Vedas makes one irreligious. In Bhagavatam, it is stated that such principles are the laws of Lord. Only the Lord can manufacture a system of religion. The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. Therefore, the principles of dharma or religions are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. These principles are clearly indicated throughout the Bhagavad Gita. The purpose of the Vedas is to establish such principles under the order of Supreme Lord, and the Lord directly orders at the end of the Gita that the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. The Vedic principles push one towards complete surrender unto Him, and whenever such principles are disturbed by the demonic, the God appears. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna, who appears when materialism was rampant and materialistic were using the pretext of the authority of the Vedas. All through there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for particular purposes in the Vedas. People of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to the Vedic principles. Lord Buddha appeared in the order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. Therefore, each and every avatara or incarnation of the Lord had a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatara unless he is referred to by scriptures. It is not a fact that the Lord appears only on the Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, and wherever he desires to appear. In each and every incarnation, he speaks as much about religion as can be understood by the particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to the principle of religion. Sometimes he descends personally, and sometimes he sends his bona fide representatives in the form of his son or servant or himself in some disguised form. The principles of the Bhagavad Gita were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in other part of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics in all incarnations of the Lord. Therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in the varied circumstances. The higher principles of religion begin within the acceptance of the 4 orders and the 4 statuses of social life, as will be explained later. The whole purpose of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. Such consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. Yes. So भगवान क्यों आते हैं? भगवान ने खुद बताया, whenever and wherever there's a decline in religion or the religious practice or descendant of Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. So, what is irreligion? Very good. What is adharma? Taking the 4 agregative principles. Breaking the 4 agregative principles. Is that the only adharma? Not living in harmony with the nature. Not living in harmony with Prakriti. Prakriti. Okay? Harming others for your self-interest. Harming others for your self-interest.
Perfect. Yes. शास्त्र विरुद्ध आचरण Perfect. So what is a Shastra? Manu Samhita is given. Manu Samhita is a law book. उसमें क्लियरली दिया गया है, उसमें वहां तक दिया गया है कि अगर किसी ने ये कार्य किया तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए ना, वो भी दिया गया है. But because all these invasions and other things happened and they completely destroyed our faith in Shastras, that is why we are not able to follow this most amazing book called Manu Samhita. So very clear था, फांसी की सजा अभी इन लोगों ने इन्वेंट नहीं की, फांसी की सजा पहले से हो रही थी. The sentence to death is not something invented now, it is happening since beginning. And why Raja is to give somebody a sentence to death? Is because it was given in Manu Samhita कि अगर किसी ने किसका मर्डर किया है तो better to hang that person so that उसका उधर ही उद्धार हो जाएगा, उसको जो सजा मिलनी थी वो मिल गई and he can start a fresh life उसके बाद. और यहाँ पे क्या सबको अरे यही जिंदगी है, बेचारे को बख्श दो, ये कर दो. Can you imagine somebody coming and rampant and mercilessly killing 26/11, right? In Mumbai, mercilessly killing. उसके लिए लोग ह्यूमन पिटिशन डाल रहे हैं कि फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए. Can you imagine? That means they are completely forgotten about the Manu Samhita. उनको मालूम ही नहीं है क्या है, मालूम ही नहीं है. You are actually hurting that person by allowing him to be free or allowing him to live. Second thing, Krishna very beautifully explained here that the principles of religions are laid down in the Vedas, or one of the things that we know is Manu Samhita. Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the Supreme Personality of Godhead. So ये सब कुछ जो मनु संहिता है वो मनु ने लिखा है, पर मनु को इंस्पायर किसने किया लिखने के लिए? ब्रह्मा जी ने. और ब्रह्मा जी को किसने इंस्पायर किया? भगवान ने. इसके लिए प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो शास्त्र लिखे गए हैं वो इनडायरेक्टली भगवान के द्वारा ही लिखे गए हैं, और इसके विरुद्ध जो भी कार्य करोगे वो पाप गिना जाएगा. सिंपल है. And then Prabhupada further explains so beautifully. So the highest principle of religion is to surrender unto Him only and nothing more. It's not just about getting caught up into the ritualistic activities. कि आज ये सत्यनारायण का पूजा कर दिया, आज ये वट सावित्री का पूजा कर दिया, ये पूजा कर दिया, वो पूजा कर दिया, वो ठीक है. बट वो पूजा करते 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 आप में अगर भगवान के प्रति उनको शरण में जाने की आपको इच्छा नहीं हो रही है, आपका वृत्ति नहीं हो रहा है, तो वो सब दिखावा है. That is not religion. It's just like superficial religion हो गया वो. That is what Prabhupada is very beautifully writing in this, right? And then, as it is said, wherever there is a rise of irreligion, right? Then who comes? The Lord Himself comes. So Buddha, who came very recently, maybe 2000 years ago, right? तभी क्या हुआ था? लोग वेदास के नाम पे उसमें बताया गया है कि उसको मिस इंटरप्रेट करके क्या कर रहे थे? Rampantly killing animals and eating meat. Rampantly. तो इसके लिए भगवान को आना पड़ा, क्योंकि इतना तुम अन्याय नहीं कर सकते हो. इसके लिए भगवान ने आके क्या बताया कि अहिंसा का जो धर्म है उन्होंने उसका प्रचार किया. उसके बाद प्रभुपाद बहुत वंडरफुली ही इज राइटिंग saying no one should be accepted as avatara unless is referred in the scriptures. कोई भी आके बोलेगा मैं ये हूँ, आप बताओ स्क्रिप्चर में आपका है डिस्क्रिप्शन, ठीक है. उसके बाद श्रील प्रभुपाद राइट्स वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बिकॉज मेनी टाइम्स क्या बोलते हैं, अरे यार इतना ही रिलीजन हो रहा है अभी, इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं, इतने सारे वॉर हो रहे हैं, भगवान क्यों नहीं आ रहे अभी? आपके भगवान तो बुलाओ ना जरा. हमारी दुनिया का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा खराब हो गया है. इतना सारा everybody is going against the principle of Vedas. There is live-in relationship हो गया, extramarital affairs लोग अभी ऐसे ही उसको justify कर रहे हैं, premarital affairs को justify कर रहे हैं. इतना meat eating rampant है, इतना gambling rampant है,
तो भगवान क्यों नहीं आ रहे? बुलाओ ना आपके भगवान को, सब कुछ ठीक कर देंगे ना। आपके भगवान को खुद भगवत गीता में बोलते हैं, दैट इज हाउ पीपल चैलेंज, मालूम है? दैट इज हाउ पीपल चैलेंज। किधर है आपके भगवान? बुलाओ। बोलते हैं ना सब कुछ ठीक कर देंगे, ये दादा ही धर्मस्य ग्लानि, जिसका ग्लानि मतलब जिसका रिलीजन का नाश हो जाए, तो आप बुलाओ भगवान को। इसके लिए प्रभुपाद वेरी ब्यूटीफुली राइट्स, ही सेज he listens personally and sometimes he sends his bona fide representative in the form of his son or servant or himself in some disguised form. So what Prabhupada means by here, if you see our अपना जो भविष्य पुराण है, which is also one of the शास्त्र, उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि एक यीशु ख्रिस्त करके आएंगे और ये पर्टिकुलर रीजन में भगवान का प्रचार करेंगे। मोहम्मद का भी दिया है उन्होंने। So this is our bona fide, but उसके बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको नहीं सही से नहीं समझेंगे तो उसका कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, बार बार कई संत लोग आते हैं, ऐसे so many saintly people come, माधवाचार्य came, रामानुजाचार्य came, they come and re-establish all these things। हर बार भगवान को आने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने पार्षद को भी भेजते हैं। इसलिए भी सी श्रीला प्रभुपाद, राइट, व्हाट काइंड ऑफ अमेजिंग वर्क ही अकम्प्लिश्ड, जो आज तक किसी ने नहीं किया है। पूरी दुनिया में उन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया, पूरी दुनिया में जिसको कृष्णा के बारे में कभी किसी ने सुना भी नहीं था। अमेरिका तो छोड़ो, अफ्रीका के जंगलों में भी किसी ने नहीं सुना। आज आप अमेज़न के जंगल में भी जाओगे तो वहां पे इस्कॉन का सेंटर है। अफ्रीका के जंगल में जाओगे तो वहां पर का जो ट्राइबल है वहां पे भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। So you can imagine how much Prabhupada created the revolution by giving Krishna to others. So Krishna sends his messengers, son and different things. So you don't have to say कि भाई भगवान किधर है, भगवान को आना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है। और फाइनली तो बोला गया है कि फाइनली कौन आएंगे, कल्कि आएंगे, और कल्कि के पहले देयर इज छठा अवतार। इसके लिए प्रभुपाद बोलते हैं कि समटाइम्स द लॉर्ड हिमसेल्फ कम्स इन अ डिसगाइज्ड फॉर्म, एंड हु इज दैट? इज नन अदर देन चैतन्य महाप्रभु, who just came only 500 years ago. And if you read Chaitanya Charitamrita, you will be amazed. Wow, what a compassion of the Lord. जब भी भगवान श्री कृष्ण आए तो उन्होंने क्या किया? डीमन का नाश किया। कंस को क्या बोला? हरे कृष्णा बोला? नहीं। कंस को क्या किया? नाश किया कंस का। जब भी भगवान राम आए तो क्या किया? रावण का नाश किया। पर जब भी चैतन्य महाप्रभु आए तो जब भी रावण और कुंभकर्ण जैसे ही राक्षस थे, जगह मदय, उनका क्या किया? उन्होंने उनको मारा नहीं, पर उन्होंने उनका क्या किया? भक्ति दी, उन्होंने उनको कृष्ण प्रेम देकर उनका उद्धार किया। और वो संकीर्तन जो चालू किया चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले, उनका उन्होंने एक भविष्यवाणी भी किया था कि ये संकीर्तन जो है वो पूरी दुनिया में चलेगा। एवरी टाउन एंड विलेज विल हैव दिस संकीर्तन, एंड प्रभुपाद became the instrument to spread this in every town and village. अगर आप देखो किधर भी जाओ, आपको किधर न किधर तो इस्कॉन का डिवोटी मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। So now let us discuss in last 5 to 10 minutes about Ramayana. And before we go to Ramayana, anyone wants to make any comment on these two verses, 6 and 7? Sorry, we couldn't do the 8th verse today, but we will take it up next time. So anyone would like to share anything on the verse number 6 or 7? What is your understanding? Kushang Prabhu, Madhaprem Prabhu? So I'll just share one point. Yeah. So there was one point on this verse that people take the animal sacrifice wrongly in this current situations. So in our Vedas, what I've heard is that they also used to do animal sacrifice after the fire yagna, but that sacrifice was for the betterment of that particular animal. Yes. Because they would not cut him and throw it into the yagna. What they would do is they would like take out his soul
and then through mantra shakti they would transfer that soul to another body. So that was the process. It was not like what usually nowadays people are taking it up. Yeah, no, definitely. They were all qualified drummers who could do such a mantrochar and help that animal to go to the next journey. You know, really amazing. Spawn Prabhu, yes, anything share? Vishal Prabhu? So, bro, you mentioned that most of the atheistic people right now won't believe reincarnation, life after death, and this is the only life left for you, right? So, I heard a very beautiful analogy of how to convince those non-believers is that in a mother's womb there were two twins. What weakness? Yeah, sorry. Always make that mistake. So two boys were there, and they both were talking to each other, and one was believing life after delivery, Okay. and another was saying this is the life. There Okay. is no other life Wow. beyond this. And the one who was believing life after delivery was exactly saying that after we get out, who knows, we start walking. Who knows, we have hands, we can eat ourselves. He's saying it's not impossible. There is only umbilical cord we can have. Right. So basically the same belief system, right? Then the one who is believing is also saying that there is definitely life after. That's why we are here. And there is a process post that. So he said, if there is life after delivery, why anyone has not come back? Why? Anyone has not come back. Come back to home. Oh, right. Then he is saying that why we should trust God, that He's around. So he's saying that don't worry, after we are out, there is definitely mother will take care. So he said there is no concept of mother. The non-believer saying, if mother is there, where is she right now? Where is she right now? So Wow. the answer is beautiful, that we are surrounded by mother. Wow. We are within mother. It is mother. Wow. We are being fed by the mother, we are being taken care by the mother, everything, but we can't see. That's why wow. Beautiful. So Krishna is linked to mother, and delivery is loved to that. Right. Yes, Disha Mataji, Mataji, anyone would like to share? Okay, so what I'm going to do, rather than I speak about Ram Katha, I would like to hear from you. What is your favorite pastime of Lord Ram? आपको भगवान राम का कौन सा लीला अच्छा लगता है? Anyone would like to say a few words about that? Because I have spoken enough, I would like to hear from you all. भगवान राम के बारे में मालूम है ना सबको? भगवान राम है वो पता है ना? माइथोलॉजी नहीं है, वो हिस्ट्री है, इतिहास है. दिव्यम, भगवान राम का कौन सा आपको अच्छा लगता है लीला? लक्ष्मण. कौन सी लीला अच्छी लगती है लक्ष्मण की? अच्छा, किसी को मालूम है कि लक्ष्मण जब भी राम के साथ वनवास में थे तभी जब भी वो स्वर्ण मृग आया, हाँ, तभी सीता ने बोला कि राम मुझे ये गोल्डन डियर चाहिए. हाँ, तभी राम ने क्या बोला कि नहीं नहीं, ये कुछ मायावी है, कोई राक्षस है, नहीं नहीं, तो मुझे चाहिए और इसको हम लोग लेके जाएंगे अयोध्या. अभी सीता ने हट पकड़ी तो राम ने बोला ठीक है मैं जाता हूं. तो राम गए उसके पीछे. तभी क्या आवाज आई? हे लक्ष्मण. और बिल्कुल जैसे राम की आवाज में आवाज आई. तो सीता मैया लक्ष्मण को क्या बोलते, अभी आप जाओ, राम बड़े दुविधा में हैं, राम बड़े संकट में हैं, आप जाके उनको बचाइए, देखो आपके लिए पुकार रहे हैं. तो लक्ष्मण ने बोला कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रभु राम भगवान है, स्वयं भगवान है, उनको कोई दुख आपत्ति आ ही नहीं सकती है. सीता बोले क्या बात कर रहे हो तुम? तभी वो इतना खरा खोटा बोलते हैं सीता मैया लक्ष्मण को. क्या बोलते हैं मालूम है? वो कोई भी नहीं सुन सकता है ऐसा मदर सीता ने उनको सुनाया. क्या बोले कि आप इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम कहीं चले जाए और मैं अकेली हूं तो आप मेरा भोग करो. कैन यू इमेजिन? लक्ष्मण
बताते हैं कि 14 साल में एक भी झपकी भी नहीं मार रहे हैं, इतना सेवा भाव से वो कर रहे थे सेवा। और यहाँ पे मदर सीता उनपे पूरा लांछन लगा रहे हैं, पूरा आरोप लगा रहे हैं कि आप मुझे भोगना चाहते हो, इसके लिए आप राम की सेवा में, आपके राम को बचाने के लिए नहीं जा रहे हो। ऐसा लक्ष्मण के साथ क्यों हुआ? हमारे आचार्य बहुत अच्छे से बताते हैं। किसी को कुछ आइडिया है, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों हुआ लक्ष्मण के साथ? First of all, ये बताओ मेरे को, I don't want anybody to be in a confusion that what Lakshman wanted to enjoy Sita. No, there is no consideration there. Okay, Lakshman was such a pure soul. पर फिर भी उनपे ऐसा आरोप, ऐसा लांछन क्यों लगाया गया? उनको एजिटेट करने के लिए कि आप जाओ उनको बचाने। उनको ऐसा एजिटेट करने के लिए तो बहुत कभी बैकफायर हो सकता है, पूरा वो हेल विद ऑल ऑफ यू, मैं जाता हूं मेरे घर। You are doubting my character, which is really crazy. But yeah, in today's world we can say like that, just to inspire somebody to go. But that is not the case. Our acharyas say something really amazing. Why this happened with Lakshman? So बताया जाता है कि जब लक्ष्मण कहाँ थे वो लोग? जस्ट आउटसाइड ऑफ अयोध्या, चित्रकूट। हाँ, चित्रकूट में थे, नियर अयोध्या। तभी भरत महाराज को जब भी पता चलता है तो भरत महाराज क्या बोलते हैं कि चलो हम सब अयोध्यावासी को लेके जाएंगे, भगवान राम को मैं अकेला जाऊंगा तो भगवान मानेंगे नहीं, अगर मेरे साथ पूरी सेना होगी, मेरे साथ पूरे अयोध्यावासी होंगे, सब लोग गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु राम मान जाएंगे और वो आ जाएंगे। और भरत किस तरह से जा रहे थे? भरत बोल रहे थे कि प्रभु मैं चला जाऊंगा 14 साल वनवास के लिए, तो हमारे पिताजी का वचन भी गलत नहीं जाएगा, आप आके वापस अयोध्या में आ जाओ। वैसा करने के लिए उन्होंने सारे अयोध्यावासी को इकट्ठा किया, सेना को इकट्ठा किया, सबके साथ मिलके वो लोग जब भी आते हैं तभी दूर से देख रहे हैं लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी ने क्या बोला प्रभु राम को कि लगता है भरत जो आ रहे हैं वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी उनको इतना इनसिक्योरिटी है कि 14 साल के बाद क्या होगा। हाँ, मुझे तो सिर्फ राज्य मिलेगा सिर्फ 14 साल करने के लिए, उनको लगता है पूरी जिंदगी राज भोगना है, इसके लिए वो हमें मारने आ रहे हैं। मैं अभी उनको बता दूंगा और मैं उनको ही मार डालूंगा। तो जब लक्ष्मण ने भरत के कैरेक्टर पे शंका की, देखो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। जब लक्ष्मण जी ने भरत के ऊपर ऐसी शंका की, ऐसा आरोप लगाया, तो उनको ये सहन करना पड़ा सीता मैया का आरोप। तभी सीता मैया ने ऐसा बोला तो सीता मैया को क्या हुआ? अग्नि परीक्षा। हाँ, अग्नि परीक्षा। ओके, बैनिशमेंट। ओके, there is one more thing happened. Yes, एक टाइम में जब वो धरती में समा रहे थे तब राम भगवान उनको भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी। तो भी डॉक्टर कैरेक्टर नहीं, इसी अभी कर्मा है ना, तो कर्मा इक्वली काम करेगा। कर्मा ना बहुत जबरदस्त, उनको भी खरा खोटा सुनना पड़ेगा। जैसे उनको भरत ने खरा खोटा सुनाया, भरत को खरा खोटा सुनाया, तो उनको सीता मैया से सुनना पड़ा। सीता मैया को किससे सुनना पड़ा? धोबी को तो राम ने बताया, धोबी को तो राम ने बताया ना, वो सीता मैया को आके नहीं बताया कि सीता मैया आप यहाँ क्यों हो। तो जब भी युद्ध खत्म होता है, रावण मर जाता है, तभी प्रभु राम फर्स्ट टाइम, इतना 1-1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम मदर सीता को मिलते हैं, तो कुछ प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है। क्या हो जाता है मालूम है? प्रभु राम सीता को बोलते हैं कि मैंने ये युद्ध आपको वापस लाने के लिए नहीं किया है, मैंने ये युद्ध धर्म के लिए किया है, मैंने ये युद्ध अयोध्या की लाज बचाने के लिए किया है। और तभी राम उनको बोलते हैं कि आप अभी रावण के साथ इतना साल रहे हो, अभी युद्ध हो गया,
मैंने आपका जीवन बचा लिया, अभी आपको जिधर जाना है उधर जा सकते हो, यू आर फ्री। कैन यू इमेजिन, जो सीता मैया इतनी पावन थी, इतनी पवित्र थी, इतनी चेस्ट थी, उनको प्रभु श्री राम बोल रहे हैं कि आपको जिधर जाना है आप जा सकते हो। ये क्यों सुनना पड़ा उनको? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण को ये सुनाया। और ऐसा कहा जाता है कि वह प्रभु श्री राम ने भी, ये सब हो गया बैनिशमेंट ऑफ सीता एंड अदर्स, उसके बाद प्रभु श्री राम ने भी बहुत सालों तक तपस्या की, क्योंकि ये सब जो हुआ वो उनकी मर्जी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, प्रभु श्री राम ने जो बैनिशमेंट ऑफ सीता, कई लोग उसको बड़ा चढ़ा के ऐसा बताते हैं कि ये सब बेकार है, रामायण में स्त्री का अपमान होता है, ये होता है, वो होता है। अरे क्या पागलपन है! प्रभु राम जितना प्यार करते थे सीता को उतना कोई नहीं किया है। ऐसा बताते हैं कि जब भी प्रभु राम विलाप करते हैं, जब भी सीता मैया खो जाती है, जब जो विलाप करते हैं वो विलाप कोई सहन नहीं कर सकते, उतना विलाप करते हैं प्रभु श्री राम। पेड़ों को जाके पूछते हैं कि आपने मेरी सीता को देखा है? सो हाउ कम प्रभु राम कैन बैनिश सीता लाइक दैट? ऐसे उन्होंने पूरी व्यवस्था की थी उनके लिए वाल्मीकि जी के आश्रम में। और क्यों करना पड़ा ऐसा? क्योंकि उनके लिए जो एक राजा का धर्म है वो पति के धर्म से ऊपर आता है। हाँ, जैसे कहा जाता है ना कि अगर किसी फैमिली को बचाना है तो किसी एक का भोग देना पड़ेगा फैमिली मेंबर का। अगर किसी विलेज को बचाना है तो एक फैमिली का भोग दे सकते हैं। अगर किसी राज्य को बचाना है तो एक विलेज का भोग दे सकते हैं। अगर किसी नेशन को बचाना है तो एक राज्य का भोग दे सकते हैं। लाइक दैट। तो राजा का जो धर्म है वो उसके ऊपर आएगा ना, ऑब्वियस है। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या में जो राम राज्य हुआ है ना, हम लोग क्यों बोलते हैं कि वापस से राम राज्य आना चाहिए? क्योंकि हर कोई खुश था उसमें। एवरी सिटीजन ऑफ राम राज्य वाज हैप्पी। एवरी सिटीजन, every season was coming on time, and it was not that summer was harsh. Summer was also very pleasant. Winter was not harsh. Winter was also very pleasant. सब कुछ जो उत्पादन होता था कृषि का वो भी प्रचुर मात्रा में होता था। कभी भी कोई भूखा नहीं सोता था और हर एक को प्रचुर मात्रा में मनी मिलता था। और ऐसा भी कहा जाता है कि राम राज्य में, दिस वाज अमेजिंग व्हेन आई हर्ड दैट, राम राज्य में ऐसा था कि सबको इच्छा मृत्यु था। तुम सोचो क्यों? क्योंकि जहां पे भी धर्म का पालन होता है ना, तो वो धरती माता भी प्रचुर मात्रा में देती है और वो पूरा जो होता है ना उसका अमेजिंग इफेक्ट आता है। तो दिस इज द पावर ऑफ राम राज्य, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली ऑन धर्म। इसके लिए उन्होंने पति धर्म को त्याग किया राज धर्म का पालन करने के लिए। दिस इज रामायण। तुम सोचो, ऐसा कहा जाता है कि जब भी प्रभु श्री राम कैकेयी के महल में जाते हैं, तभी ऐसा कहा जाता है कि जब भी कैकेयी के महल में गए, इट इज लाइक अ लोटस व्हिच इज इन अ बर्ड स्टेट। जो बंद लोटस होता है ना, कमल का फूल देखा है ना, वो पूरा बंद होता है, वैसे गए थे। जब भी कैकेयी के महल से बाहर आए तो जैसे वो लोटस पूरा खिल गया। कैन यू इमेजिन? इफ यू गेट अ बैड न्यूज, व्हाट हैपेंस? मुंह लटक जाता है अपना, क्या हो गया भाई? हियर प्रभु श्री राम गेट्स द बैड न्यूज कि मैं आपको 14 साल वनवास जाना है, और ही इज कमिंग एज इफ लाइक यू नो कि वाओ, आई एम एबल टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ माय फादर, आई एम अ वर्दी सन। एंड वो कैकेयी को जननी करके बुलाते हैं और कहते हैं बस इतनी सी बात है माता, इतनी सी बात है, मेरा राज्याभिषेक नहीं होगा, भरत राजा बनेगा, उसमें तो मुझे बहुत ही आनंद है। और मुझे वनवास जाना है तो अच्छा है, मैं वन में लोग कितने बड़े मुझे महर्षि लोग, ऋषि लोग मिलेंगे, उनकी मैं सेवा करूंगा, मुझे ज्ञान मिलेगा। जस्ट सी द पॉजिटिविटी। अगर आप रामायण पढ़ोगे, इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार कि अगर बच्चों को रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला वगैरह बताया गया
तो उनका कैरेक्टर क्या बन जाए, जबरदस्त। और भरत, ऐसा कहा जाता है कि आपने कभी भी सुना है भरत का नाम राम की बाल लीला में? आप कभी नहीं सुनोगे भरत जी का नाम। भरत जी की जो महिमा है ना वो अपरंपार है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कैकेयी का विवाह हुआ दशरथ जी से, तभी कैकेयी के जो पिता थे ना, उन्होंने वचन मांगा था दशरथ जी से कि जो कैकेयी का पुत्र होगा वही राजा बनेगा। जो भरत को मालूम था, इसके लिए भरत कभी भी अयोध्या में रहे ही नहीं। तुम सोचो कितना सेक्रीफाइस है भरत जी का। बोलेंगे रहूंगा तो कोई बोलेगा ना कि राजा बने, रहूंगा ही नहीं। तो इसीलिए आप कभी भी बाल लीला में राम जी की बाले में कभी भी आप भरत का ये नहीं पाओगे। और भरत का जो ये है ना, क्या बोलते हैं कि उनका जो प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति, वो अमेजिंग अपरंपार है। कोई उनके नजदीक भी नहीं आ सकता, लक्ष्मण जी भी नजदीक नहीं आ सकते उनके प्रेम के सामने। इसके लिए जब ही युद्ध खत्म हुआ, विभीषण जी बोलते हैं प्रभु राम को कि प्लीज मेरे राज्याभिषेक के लिए रुक जाइए, प्लीज मुझे आशीर्वाद दे के आप चले जाना। बोलता है मैं अभी एक क्षण भी नहीं रुक सकता यहाँ पे, क्योंकि अगर मुझे एक क्षण की भी देरी हो गई तो मेरा भरत प्राण त्याग देगा, बिकॉज ही कैनॉट लिव विदाउट मी। दैट इज भरत, दैट इज भरत। एंड कैन यू इमेजिन भरत महाराज को कितना सुनना पड़ा लोगों का। लोग बताते हैं कि माता ने राज्य छीन लिया, और जब भी भरत आते हैं राम जी को मिलने के लिए तो क्या बोलते हैं, मुझे आपकी पादुका दे दो। क्यों? क्योंकि आपकी पादुका सिंहासन के ऊपर रहेगी और राज आप ही करोगे, मैं आपके सेवक की तरह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखूंगा। तो लोग क्या बोले कि माता ने राज्य छीन लिया, बेटे ने चप्पल भी नहीं छोड़े। कैन यू इमेजिन वो स्थिति में अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन करना और मेकिंग श्योर दैट अयोध्या इज नॉट बीइंग इन्वेडेड बाय अदर स्टेट्स, एंड लोगों की सेवा करनी, उन्हीं लोगों की सेवा करनी जो उनको भला बुरा कह रहे हैं। That is भला। So anyways, some other time we will see if we can discuss more about it. I know it's really late, but Prabhu Shri Ram का जो रामायण है, my humble request, please here there is I'll tell you, search in YouTube, we will put it in our group also. Search in YouTube Subha Vilas Prabhu. He is an amazing speaker on Ramayana. He has written many books also on Ramayana, and he tells some of the stories is unbelievable. And Prabhu Ram का जो प्रेम है उनके भक्तों के प्रति is amazing. I wish we had more time. We could have go on and on for this Ram Katha, but we will end here. And I think in interest of time we will not have the one round of japa, but I request if you have not this at least one round, घर पे जाके एक round कर लेना please. Is my humble request, because as Mataji said, the holy name is very powerful, और भगवान के नाम से ही हम तैर जाएंगे। हम लोग सब जानते हैं ब्रिज कैसे बना लंका पार जाने के लिए, प्रभु राम का नाम लिखा गया, तभी जाके वो पत्थर भी तैर गए। अगर पत्थर तैर जाएंगे तो हम तो उनके अंश है, तो हम भी जरूर तैर जाएंगे अगर हमने प्रभु श्री राम के नाम की शरण ले ली। हाँ, तो प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट प्लीज चैंट मिनिमम वन राउंड एवरी डे विदाउट फेल। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम।